Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel, Literature Sword. My name is Harpreet Singh Barad. Basically, I am from district Hanumangarh of Rajasthan state. If you have any inquiry, then you can contact me on my Facebook and Instagram ID that you can see on your screen. ब्राडदीप लिरिक्स नाम से आपको आईडीज मिल जाएगी। आपकी कोई इंक्वायरी है, अगर आप कुछ क्वेश्चन एजुकेशन रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो चलिए, ये हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट वन के अंदर हमने राजस्थान के परिवर्तन बजट 2024-25 को पढ़ रहे थे। पार्ट वन अगर नहीं देखा तो पहले आप उसको विजिट कर लीजिए। अब ये पार्ट टू रहेगा। हमने उच्च शिक्षा का टॉपिक शुरू करना है, इससे आगे की हम जानकारी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा को लेकर बजट में क्या क्या बातें की गई है। भरतपुर, बीकानेर व अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किए जाएंगे। RIT राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए जाएंगे 3 जगह पर, भरतपुर, बीकानेर व अजमेर के कॉलेजों में। राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुलपतियों को अब कुलगुरु कहा जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा भी, उन्हें क्या कहा जाएगा? कुलगुरु। चूरू, कुम्हेर, ढींग एवं जमुना रामगढ़, जयपुर में 3 कृषि एग्रीकल्चर महाविद्यालय खोले जाएंगे। कॉलेज बनेंगे 3 एग्रीकल्चर वाले। मेडिकल कॉलेजों में हिंदी माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय शिक्षा, स्कूल लेवल पर एजुकेशन को लेकर क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है। प्रवासी माइग्रेंट्री पशुपालकों हेतु पिंडवाड़ा, सिरोही में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। जो प्रवासी पशुपालक होते हैं उनके लिए पिंडवाड़ा, सिरोही में आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। सुमेरपुर पाली में गुमंतु जातियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। राज्यों में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासीय छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता, मेस के लिए इनको जो भत्ता जो पहले 25 रुपये मिलते थे प्रति माह, अब वो 3000 मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से देखिए, प्रवासी पशुपालकों के लिए तो पिंड बाड़ा, जैसे पशुपालक है तो उन्हें बाड़े की जरूरत होती है, थोड़ा ट्रिक बना लीजिए कि पशुपालकों के लिए पिंड बाड़ा, सिरोही के पिंड बाड़ा में पशुपालकों के लिए। और गुमंतु जो होते हैं सुमेरपुर पाली, उनके लिए क्या है? सुमेरपुर पाली। और ये मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 कर दिया किया जाएगा। इसके अलावा खेल कूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मेस भत्ता, जो खिलाड़ी होते हैं उनका मेस भत्ता 4000 प्रति माह किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा, राज्य में ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। संस्कृत के लिए कौन सा महाविद्यालय? महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय। कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर में खोला जाएगा संस्कृत को लेकर। रेवासा सीकर में संचालित आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर, यानी कि ऑलरेडी रेवासा सीकर में आदर्श वेद विद्यालय है, उसकी तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। खेल, यानी खेल को लेकर क्या कुछ है। राजस्थान खेल नीति 2024 जारी की जाएगी। इस खेल नीति के तहत राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना कर खेल क्षेत्र के लिए बजट राशि दुगना करते हुए 950 करोड़ किया जाएगा। खेल के लिए कितना बजट है भाई? 950 करोड़। राजस्थान में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए, कोच तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी कोच तैयार करने के लिए। संभाग स्तर पर खेल महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। 1 जिला 1 खेल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम लागू करते हुए प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमियां स्थापित की जाएगी। मिशन ओलंपिक शुरू किया जाएगा, जिसके तहत केंद्र सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम, शॉर्ट फॉर्म में कहोगे TOP, योजना के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राजस्थान के खिलाड़ियों को समुचित सुरक्षा कवरेज उपलब्ध करवाने के तहत दृष्टिगत खेल बीमा योजना लाई जाएगी। इसके तहत इन जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता होंगे उन्हें 25 लाख तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा। तो खिलाड़ियों को 25 लाख का जीवन बीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता होंगे
मेडल लेके आएंगे इंटरनेशनल लेवल पर। राजस्थान में सांगानेर जयपुर में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा कहाँ पर? सांगानेर। राज्य में शाहपुरा में खेल अकादमी बनाई जाएगी। शाहपुरा में खेल अकादमी, शाहपुरा में। राजस्थान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर पारंपरिक खेलों को शामिल करते हुए 3 स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। थोड़ा नाम चेंज करके वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी, खेलो राजस्थान गेम्स, खेलो यूथ, ऐसा नाम उठ पटांग लिख देंगे, बट आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया जो की तर्ज पर राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर युवा दिवस, जो युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, उसके तहत पर राजस्थान में राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पर, जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है उसकी तर्ज पर राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिए जाएंगे। तो ये खेलों को लेकर। अब अगला पॉइंट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। राजस्थान में इस वित्तीय बजट में से 27,660 करोड़ का प्रावधान किया गया है आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए, और यह कुल बजट का 8.26% भाग है स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए। टोटल बजट में से 100% बजट में से 8.26%, और रुपए कितने हैं? 27,660 करोड़। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, शॉर्ट फॉर्म में कहोगे तो मां योजना, एम से मुख्यमंत्री, ए से आयुष्मान, ए से आरोग्य और योजना से योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत इस योजना में क्या कुछ होगा? कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हुए आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। और इसके तहत क्या किया जाएगा? राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के लिए, याद रखना, प्रसव पूर्व जांच के लिए उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना का संबंध है प्रसव से पूर्व महिलाओं के लिए। और राजस्थान के दूर दराज क्षेत्रों में आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल CHC स्थापित की जाएंगी। राजस्थान चिकित्सा क्षेत्र में डाटा आधारित अनुसंधान उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में RDHM। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया जाएगा। चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए दुर्लभ बीमारियां, जो रेयर डिजीज होती हैं, उनके निदान और उपचार हेतु JK लॉन अस्पताल जयपुर में, अब JK लॉन हॉस्पिटल कहाँ पे है? जयपुर में। मेडिकल जेनेटिक्स के लिए उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स की स्थापना की जाएगी जयपुर में। कौन सा हॉस्पिटल? JK लॉन हॉस्पिटल। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना अजमेर में की जाएगी। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? अजमेर के अंदर, अजमेर में। अब सड़क को लेकर कौन कौन से प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं बजट में? प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर। सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले जो उनकी सहायता करते हैं, पहले उनको 5,000 रुपये राशि दी जाती थी, अब उनको 10,000 दिया जाएगा। रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो पहले 5,000 मिलते थे, अब मिलेंगे 10,000 इनाम के तौर पर, प्रोत्साहन के लिए। सामाजिक सुरक्षा। राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रावधित अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति योजना के लिए TSP के लिए फंड्स की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ की जाएगी। राजस्थान में दूर के जो क्षेत्र हैं तथा वंचित वर्ग की बस्तियों में सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रथम चरण में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना शुरू की जाएगी, भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र TSP में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए
गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को, जो रेडी लगाने वाले होते हैं, उनके लिए शहरों में आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी। स्थायी आश्रय और आवास से वंचित विमुक्त जनजातियां, डिनोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमंतू आवासीय योजना। तो ये काफ़ी योजनाएं हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना कि किसके लिए कौन सी योजना है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा भी कितने दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो बनने का क्वेश्चन कहीं से बन जाएगा, 3 दिन के लिए 3 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, 1 वीक में। अब महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है? महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई लखपति दीदी योजना। पहले 5 लाख मिलते थे, उसका लक्ष्य था पहले 5 लाख का, अब बढ़ा के कर दिया गया, 15 लाख कर दिया गया है। बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस में जाने हेतु आवश्यक सुविधाएं देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। बाकी आपको पता है कि वो 50% है ना रिजर्वेशन दे दिया गया रीट के अंदर लेवल 1 में, और बाकी में 33% पुलिस के अंदर, तो महिलाओं को लेकर यह था। दिव्यांगजन, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के तहत राज्य में 50 करोड़ की राशि से रेयर डिजीज फंड बनाया जाएगा। दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्गों की सुविधा का उन्नयन करने हेतु वर्तमान में संचालित, अभी चल रहा है, जामडोली जयपुर परिसर का विस्तार कर, मतलब कि अभी ये जामडोली जयपुर में परिसर में ये काम चल रहा है दिव्यांगजनों के लिए, उसी का विस्तार कर दिया जाएगा और वहाँ पर स्वयसिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। स्वयसिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जामडोली जयपुर। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों की देय समान पेंशन राशि जो पहले 50,000 थी उसको बढ़ा के कर दिया गया 60,000 प्रति माह। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए थे उनकी जो राशि पहले 10,000 थी उसको बढ़ा के कर दिया गया है 15,000 प्रति माह। सुशासन के लिए भरतपुर में एकीकृत कार्यालय परिसर सह सेवा केंद्र के रूप में कर्मशीला भवन का निर्माण किया जाएगा। कर्मशीला भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भरतपुर में। राजस्थान में 2, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुनना। राज्य में 2 तो नए नगर निगम बनेंगे, अभी 10 थे, 2 तो ये हो गए, एक पहले अलवर की घोषणा ऑलरेडी की हुई है, तो टोटल नगर निगम बन जाएंगे 13। 2 की घोषणा इस बजट में 2 की गई है, 1 की पहले की गई थी अजमेर की। 2 का आगे नाम आएगा कौन कौन से, डोंट वरी, नीचे लिखा हुआ है। पाली और भीलवाड़ा में नगर परिषद का नगर निगम बना देंगे, क्योंकि पाली और भीलवाड़ा अभी नगर परिषद हैं, इसको नगर निगम बनाया जाएगा। अजमेर के लिए घोषणा पहले हो गई है, तो अलवर के लिए सॉरी अलवर के लिए, तो पाली भीलवाड़ा का इस बजट में बात की गई है, अलवर का पहले बात कर ली गई, तो टोटल 13 हो जाएंगे। 3 नई नगर परिषद और 20 नई नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। अब वो कौन कौन से देखो, राज्य में पुष्कर, अजमेर, लालसोट, दौसा व शाहपुरा जयपुर की नगर पालिका, अभी ये नगर पालिकाएं थी, इनको प्रमोट करके क्या बना देंगे? नगर परिषद में बना दिया जाएगा। डाटा प्रोफाइल को सुरक्षित एवं सहमति आधारित मैकेनिज्म से बहुहितधारक वातावरण मल्टी स्टॉक होल्डर एनवायरनमेंट में शेयर करने के लिए देश का पहला डाटा एक्सचेंज राजडेक्स बनाया जाएगा। ये शेयर मार्केट के लिए कौन सा बनाया जाएगा? राजडेक्स बनाया जाएगा। कानून व्यवस्था के लिए जयपुर पुलिस आयुक्तालय से पृथक से सुरक्षा बल पुलिस बल गठित होगा। राजस्थान सशस्त्र बल आरएसी के तहत 3 महिला पुलिस बटालियन, तीनों के नाम इंपॉर्टेंट, पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना कर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य के फॉरेंसिक सिस्टम को मजबूत करने हेतु कोटा, बीकानेर और भरतपुर में फॉरेंसिक सिस्टम के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में रसायन खंड स्थापित किए जाएंगे। पत्रकारों के लिए क्या किया गया बजट में? देखिए, राज्य में स्वतंत्र पत्रकारों के अधिनियम स्वीकरण की आयु सीमा, मतलब कि इनकी आयु सीमा 45 वर्ष तक तय कर दी गई है,
और इनको अनुभव होना चाहिए 15 वर्ष का। बस आपको इतना याद रखना है कि एज कर दी गई है 45 और एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 वर्ष का। राज्य में उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु एक इनको पुरस्कार दिया जाएगा, उसकी शुरुआत की जाएगी। उस पुरस्कार का नाम क्या है? बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार। अधिक स्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार से में जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित राजस्थान नव प्रसारण नीति लाई जाएगी। राजस्थान नव प्रसारक नीति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए। अब राजस्थान कृषि बजट, मतलब कि खेतीबाड़ी को क्या दिया गया कृषि को लेकर, ये ना टॉपिक जैसे उधर जीके जो आता है वहाँ पर आपकी कृषि दी होती है, उससे रिलेट करके क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो कृषि के लिए राजस्थान कृषि विकास योजना RKVY राजस्थान कृषि एवं बागवानी मिशन शुरू किया जाएगा। तो एक तो राजस्थान कृषि विकास योजना लेके आएंगे, दूसरा राजस्थान कृषि एवं बागवानी मिशन। इस वर्ष 500 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। पहले 500 था, अब उसको 1000 कर दिया गया है। राज्य में 10 कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन, ये आपको राजस्थान की ज्योग्राफी का लिए आपको पता होगा कि राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेट जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वहाँ पर एक जोन पर 2-2 क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे, हर एक पर 2, टोटल 20 हो जाएंगे। राज्य में जैविक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक और पारंपरिक खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर 50-50 किसानों को गोवंश से जैविक खाद्य उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की जाएगी, गोबर वाली। सहकारिता एवं कृषि विपणन, राजस्थान में किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए नवीन सहकारी संहिताएं लाई जाएंगी, कोऑपरेटिव कोड्स लाए जाएंगे। कृषि भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाला दीर्घकालीन कृषि लोन जो था पिछले वर्ष में दोगुना कर 1000 करोड़ ऋण दिया जाएगा। 100 करोड़, 1000 नहीं 100 करोड़, पहले 50 करोड़ था, उसको दोगुना कर दिया गया लोन। किसानों को मार्केटिंग व्यवस्था हेतु उनके मार्केटिंग के लिए 500 नए किसान उत्पादन संगठन बनाए जाएंगे। अपने काम की चीज़ें भी यहाँ पर नीचे मंडियाँ कौन सी मंडी कहाँ पर है, ट्रिक से याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल मंडी जमुआ रामगढ़। अब देखिए फूल मंडी, यहाँ पे जमुना यानी कि जामुन के फूल लगे हैं, इसको रिलेट कर लीजिए। फूल मंडी जमुना रामगढ़ माता का मंदिर भी है, तो वहाँ पर फूल चढ़ाए जाते हैं, बट आपको रखना है कि जामुन के फूल लग गए जयपुर में। नगर पालिका फल व सब्जी, आपको फल व सब्जी जहाज के जरिए लेके जाना है शाह के लिए, शहनशाह के लिए जहाज के साथ शहनशाह के लिए फल व सब्जियां जहाज से लाइए। ट्रिक बना लीजिए, फल सब्जी मंडी जहाजपुर शाहपुरा, फल मंडी सादड़ी यानी कि साध होते हैं ना साधु संत, तो उन्हें फल फूल लेके जाना है। पाली के साधुओं के लिए फल फूल लेके जाने हैं। गाजर मंडी साधु वाली, साधुल शहर श्री गंगानगर, ये तो हमारे पास ही भाई, मटीली साधुल शहर जैसे बोलते हैं, तो वहाँ पर साधु वाली में गाजर फेमस वहाँ की, तो गाजर साधु वाला की, साधु वाली साधुल शहर मटीली जैसे बोलते हैं, श्री गंगानगर संगरिया से श्री गंगानगर रोड के बीच में मटीली के बाद में, तो वहाँ पर गाजर मंडी। जीरा मंडी जैसलमेर, जीरा जैसलमेर का। लहसुन मनोर, तो आपको बोलना है कि मनोर ने लहसुन को झालावाड़ में रखा है, मनोर ने लहसुन को झालावाड़ में रखा है। फूड पार्क भूसावर, तो फूड है, फूड रखना होता है, फूड जो है ना खाना वगैरह, कहते हैं फूड क्या तो भूसा ही है, जैसे तूड़ी बोलते हैं भरतपुर, तो ट्रिक बनाने के लिए फूड पार्क भूसे जैसा है भरतपुर का। फूड प्रोसेसिंग पार्क भरतपुर, तो ये फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग पार्क दोनों भरतपुर में है। ये क्या ना, ये क्योंकि अपने जो टॉपिक आता है रिको वगैरह पढ़ते हो कौन सा पार्क कहाँ पर है, तो वहाँ पर भी काम आएगा, इसलिए हमें इसको याद रखना है, इसलिए ट्रिक से याद करवा रहा हूँ। प्रसंस्करण इकाइयाँ, कौन सी इकाई कहाँ पर है? सवाई माधो, पहले आएगा आपका वही कृषि वाला आ गया, कृषि फूड, कृषि एग्रो आपका भूसावर। अब देखो कृषि होता है तो कृषि में अपने गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ से तूड़ी निकलती है उसे भूसा बोलते हैं, तो फिर वही बोलना है कि भरतपुर ने कृषि की, वहाँ से भूसा निकला। साथ में आपको फूड भी रखना है कि फूड, ताकि वो अपनी मंडी याद रहेगी।
3 आपकी सवाई माधोपुर में मंडियाँ, 3 सवाई माधोपुर। अमरूद, आंवला, मिर्च, आपको इकट्ठा बोलना है। अमरूद, आंवला, मिर्च, सवाई माधोपुर। अमरूद, आंवला, मिर्च, सवाई माधोपुर। जीरा, अब देखो जीरा मंडी जैसलमेर, जीरा जैसलमेर, बट जीरा मंडी कहाँ पर है? मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी। इसमगोल सिरोही, इसमगोल सिरोही। मसाले जोधपुर और बारां के। अनार आपके बलोत्रा के, बलोत्रा में। लूनी नदी का क्षेत्र है तो अनार खारे नहीं है बलोत्रा के। नोट, प्रसंस्करण इकाइयां निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ स्थापित की जाएगी, प्राइवेट लोगों का सहारा लेके। आगे है सिंचाई। राजस्थान में मानसून अनिश्चितता से निपटने के लिए राजस्थान में सिंचाई जल ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा? राज्य में 21 जिलों की लगभग 3.25 करोड़ राज्य की 40% जनसंख्या को पेयजल, 2.80 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। पानी उपलब्ध करवाया जाएगा सिंचाई के लिए और पीने के लिए 21 जिलों में। इसके लिए क्या होगा? ERCP परियोजना, ईस्टर्न रीजन कैनल प्रोजेक्ट, संशोधित नाम है इसका पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में प्रथम चरण में रामगढ़ व मैलपुर बैराज 12, नवेराज बैराज में बिसलपुर बांध, इसरदा बांध भरने हेतु कार्य किया जाएगा। अब आपको तो सिर्फ ये देखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। ERCP परियोजना के तहत 5 महत्वपूर्ण लिंक चंबल बेसिन के कार्यों के लिए चरणबद्ध रूप से कराया जाएगा। ये 5 देखो, पांचों के नाम: मेज बैराज बूंदी, डोंगरी बांध, बैराठौर बैराज सवाई माधोपुर, इसरदा बांध से रामगढ़ बांध जयपुर, जवानपुरा बांध, दवाई बांध, शाहपुरा बांध व बुचारा बांध, डोंगरी बांध से अलवर, बिसलपुर बांध से मोर सागर अजमेर, डोंगरी बांध बंद बरेटा हेतु सुजान गंगा भरतपुर लिंक। ये कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। एक है यमुना जल प्रोजेक्ट, बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ ही जल संरक्षण हेतु दीर्घगामी योजना बनाकर रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित किया जाएगा। इस हेतु ताजेवाला हेड, जो कि हाथीकुंड बैराज हरियाणा पर है, राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से कार्य किया जाएगा। यमुना का पानी लेके आएंगे राजस्थान में। इससे चूरू, सीकर व झुंझुनू जिलों में वर्ष पर्यंत जल उपलब्ध हो सकेगा। कौन कौन से जिले? चूरू, सीकर, झुंझुनू। आगे पॉइंट है पशुपालन व डेयरी। राजस्थान में पशुपालन संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। राज्य में पशुपालकों के हितों के संरक्षण हेतु दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, यानी 5 लाख गायें, 5 लाख भैंस, 5 लाख बकरी, 5 लाख भेड़, 20 लाख हो गए, 1 लाख ऊंट का बीमा किया जाएगा। टोटल 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। राजस्थान में ऊंट विकास एवं संरक्षण हेतु ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि जो नवजात ऊंट के पालन पोषण के लिए ऊंट पालने वालों को 10,000 पहले राशि दी जाती थी, अब 20,000 दिया जाएगा प्रति वर्ष। कोटा में मवेशी चारा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि मवेशी चारा सेंटर, कैटल फीड प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कोटा में। निवेश प्रोत्साहन, राजस्थान में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु निजी औद्योगिक पार्क योजना लाई जाएगी। लैंड एग्रीगेशन और एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी लाई जाएगी। रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र के भू रूपांतरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड्स वैलिडेशन एक्ट लाया जाएगा। कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन हेतु कृषि प्रसंस्करण नीति एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। तो बहुत सारी योजनाएं भाई, याद रहो नहीं रहो तो भी करना ही पड़ेगा, क्या हल तो कोई है नहीं इसका। विविध, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया जाएगा। मैं इन चीज़ों को डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा ही है तो सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, बट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। राज्य में राजस्व संग्रहण में दक्षता लाने तथा अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु नया आबकारी कानून लाया जाएगा। वर्तमान प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करने हेतु एकीकृत आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल का गठन किया जाएगा।
राजस्थान में खनिजों के अनुकूलनात्मक उपयोग, अनुसंधान तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु नवीन खनिज नीति लाई जाएगी। राजस्थान में बजरी के विकल्प के रूप में एम सैंड को बढ़ावा देने के लिए नवीन एम सैंड पॉलिसी लाई जाएगी। बजरी के स्थान पर एम सैंड। खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु बीकानेर में सिरेमिक, आज ये बढ़िया क्वेश्चन है कि सिरेमिक पार्क हमने ऊपर देखा भी था, बीकानेर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा उदयपुर में, ये नहीं देखा भी, ये देखो उदयपुर में रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए उदयपुर में। परियोजनाओं के परिवर्तन उद्यन 2024-25 के मुख्य बिंदु यहाँ पे दिखा रखे भाई। आपको एक राशि यहाँ पे याद रखनी है। परिवर्तन आय व्यय अनुमान 2025 में योजना कितना है, तो भाई ये है 2,09,633.99 करोड़ प्रस्तावित हैं। इतना खर्च जो भी है वो आएगा इन योजनाओं को पूरा करने के लिए। योजनाओं के विस्तार यहाँ पे किस में कितना खर्च लगाएंगे भाई, देखो सारे नहीं पढ़ेंगे, मैं ओनली परसेंटेज पढ़ देता हूँ कितने में कितना है। यहाँ पर ऐसे करते हैं, ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, आप इसको देख लीजिए। मैं ये बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा किसके लिए है। सबसे ज़्यादा है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए, क्योंकि वहाँ पर 1,14,857.49 है, यानी कि 54.79%। और सबसे कम है वैज्ञानिक सेवाओं के लिए 0.01। आप इन सभी को देख सकते हो किसके लिए कितना है, देखिए ठीक है। कृषि है, ग्रामीण विकास है, विशेष है, सिंचाई है, विद्युत है, परिवहन है, तो टोटल यहाँ पे 11 है। किसके लिए कितना परसेंटेज रखा गया है। अब चलते हैं अपने लास्ट पेज पर। लास्ट पेज है तो बोरिंग ही भाई, हर एक लाइन के अंदर योजनाएं कर रखी है। मैं ओनली फास्ट रिपीट पढ़ देता हूँ इसको। परिवर्तित बजट 2024-25 की बहस के जवाब में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं, मतलब और घोषणाएं की गई हैं, ये 16 जुलाई को की गई हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15,000 यात्रियों को स्पेशल ट्रेन द्वारा अयोध्या स्थित राम मंदिर के दर्शन करवाए जाना प्रस्तावित है। देश के नवनिर्माण में महापुरुषों द्वारा दिए गए योगदान एवं उनके कार्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु उनकी जीवनी प्रकाशित हेतु प्रथम चरण में स्वामी विवेकानंद एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के मोनोग्राफ प्रकाशित किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद के और सरदार वल्लभ भाई पटेल के। बालिकाओं को पॉलिटेक्निक तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 500 स्कूटी वितरित की जाएगी, मेरिट के आधार पर 500 स्कूटी। महाविद्यालय तथा कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित किया जाएगा। 3 वर्ष में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। अलवर एवं भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना, ये ठीक है भी, विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ होगी, अलवर और भरतपुर में। भरतपुर में 13 करोड़ की लागत से डिजिटल प्लेनेटोरियम बनेगा भरतपुर में। जयपुर में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर बनेगा जयपुर में। नागौर, जैसलमेर और बांसवाड़ा में एनसीसी कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, एनसीसी। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 5,000 मासिक सहायता दी जाएगी। शाहबाद, बारां में शहरी जनजातीय हेतु तीरंदाजी एथलेटिक खेल अकादमी, शाहबाद बारां में शहरी जनजाति के लिए। अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक गेम अकादमी की स्थापना की जाएगी। 20,000 किसानों को भूमि सुधार हेतु निःशुल्क जिप्सम उपलब्ध करवाया जाएगा। जिप्सम 20,000 किसानों को। अजमेर, भरतपुर, केलवाड़ा, बारां, उदयपुर की औषधि निर्माण रसायनशालाओं का ऑटोमेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 65,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। और प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना। राजस्थान न्यायालयों के न्यायिक कार्य हेतु ऑनलाइन पोर्टल का नाम राजस्थान रिव्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम RRCMC। R से राजस्थान, R से रेवेन्यू, C से कोर्ट, M से मॉडर्नाइजेशन और S से सिस्टम। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है।
नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किसके लिए? नशे पर काबू पाने के लिए। राजस्थान पुलिस को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र अकादमी स्थापित की जाएगी। और लास्ट पार्ट इसका, हर एक लाइन में भाई बहुत कुछ दे रखा है। वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री की प्रदेश के अन्य घोषणाएं, तो कुछ घोषणाएं यहाँ पर दे रखी भाई। ये 29 जुलाई को की गई हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। तो देखिए, भरतपुर एवं बीकानेर यूआईटी का उन्नयन कर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा भरतपुर और बीकानेर में। SCIL और गेल से MOU करते हुए 4100 गीगावाट क्षमता का सर्जन किया जाएगा। MOU किसके साथ होगा? SCIL और गेल। किसान के खेत पर कुसुम परियोजना हेम मॉडल के माध्यम से 1000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किए जाने की घोषणा। खुशियारा, बारां एवं पंडेर जहाजपुर शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में IT पार्क स्थापित किए जाएंगे। खुशियारा, बारां में, पंडेर जहाजपुर में औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और अजमेर में बनेगा IT पार्क। IT पार्क कहाँ पर? अजमेर। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। CET के प्रावधानों में, ये हमें पता है कि CET का एग्जाम में आगे सितंबर के अंदर वहाँ पर 40% का क्राइटेरिया क्वालिफाइंग रख दिया गया है। ST SC उनके लिए 35% रखा है। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। RUSH का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018, ये अधिनियम कब था? 2018। उसके तहत इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के गठन की घोषणा की जाएगी। ये घोषणा की गई है। राजस्थान साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विजयदान देथा साहित्य उत्सव मनाया जाएगा। पर्वतसर डीडवाना कुचामन, अब नगौर नहीं है, जिला अलग हो गया है। पर्वतसर डीडवाना कुचामन, सेंडवा चोटन एवं बाड़ूती सवाई माधोपुर में कृषि मंडी खोलने तथा 120 बीज बैंकों की स्थापना होगी। ये 3 जगह पर क्या बनेंगे? कृषि मंडियाँ। कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए इनकी रिपोर्ट जो लागू हो जाएगी 1 सितंबर से। तो पहले कर्मचारी बन जाएं, बाद में हम देखेंगे। आसींद क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध लगाने हेतु आसींद भीलवाड़ा इस अखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा। बाली जो कि पाली में है, खीमसर जो कि नगौर में है, लोहाभट्ट, बापनी, दुच्चू, ये तीनों है फलोदी के अंदर। यहाँ पर बनेंगे खेल स्टेडियम। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना BPL एवं NFC के लिए ये सिलेंडर मिलेगा 450 रुपये में। कच्ची बस्तियों के लिए आश्रय योजना शुरू की जाएगी, जो कच्ची बस्तियां उनके लिए, और 1 लाख रुपए की सहायता राशि इनकी घोषणा की गई है। अजमेर जयपुर स्थित राजस्व मंडल को कर बोर्ड का एकीकरण, इनको इकट्ठा कर दिया गया है। अजमेर और जयपुर को राजस्व मंडल और कर बोर्ड का एकीकरण, राजस्व मंडल और कर बोर्ड एक कर दिए गए हैं। केंद्र में CERT-IN की तर्ज पर राज्य कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया संचालन केंद्र CSIRT गठन। और लास्ट, पत्रकारों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा। तो भाई हमने राजस्थान का जो परिवर्तित बजट है वो सारा हमने देख लिया। 2 वीडियोस के लिए बनी, इसके लिए आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए, कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा हौसला मिल जाता है। अभी अब एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम मेरे को 3-4 घंटे का टाइम लग गया। पहले पढ़ना पड़ता है, फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर उसको एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर अपलोड करना पड़ता है। तो भाई थोड़ा सा लाइक और शेयर कमेंट करके थोड़ा हौसला दो तो बढ़िया। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना जरूरी है। अपने वीडियो को देखकर इतना काफ़ी है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।